हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स और ये चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल्स। आज की वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो ट्राइंगल्स क्या होता है, जैसे कि हम सबको पता है कि कोई भी ऐसे पॉलीगन से बनी हुई फिगर जो 3 साइड से मिलकर बनती है और क्लोज फिगर होती है उसे ट्राइंगल्स कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल्स भी हमें पता है कि अगर 60 डिग्री ईच एंगल्स हों किसी ट्राइंगल के तो उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों तो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल और जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हों उसे कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी होते हैं, एक्यूट एंगल्स भी होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं। एग्जैक्टली 90 डिग्री का एक अगर एंगल हो तो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है। तो ये ट्राइंगल के बारे में बेसिक नॉलेज हम सबको ही होगी क्योंकि 10th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि फिगर्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो फिगर्स होती हैं चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, ट्राइंगल हो, पेंटागन हो, ठीक है, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कोई भी फिगर अगर वो एग्जैक्टली सेम है, 2 ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर जिसकी शेप भी सेम हो और साइज़ भी एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है, तो उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। सपोज हमने 2 एंगल्स सर्कल्स लिए और दोनों सेम रेडी के हैं, दोनों की रेडियस सेम है। अगर हम इसको इसके ऊपर फिट करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो तो उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर कहा जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं ये, और ये बिल्कुल क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम फिगर्स के होते हैं और सेम ही साइज़ के होते हैं। ठीक है। तो अगर पूरा एरिया कवर हो जाता है 2 फिगर्स को एक साथ रखने पर, एक के ऊपर एक रखने पर अगर पूरा एरिया कवर हो जाता है तो दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके। अब बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की क्या होती हैं। तो कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर्स जिनमें शेप तो सेम हो बट उनके साइजेस डिफरेंट हो उसे कहा जाता है सिमिलर फिगर्स। ओके। तो सपोज हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल्स चैप्टर है तो ट्राइंगल को ही देख लेते हैं। एक ट्राइंगल हमारा ऐसा है और एक ट्राइंगल हमारा ऐसा है, ठीक है, जिनके एंगल्स तो सेम हो, ठीक है, अगर हम एंगल मेज़र करें वो तो सेम हो लेकिन इनकी जो साइज़ है ना वो अलग हो। ठीक है। तो अगर शेप सेम है लेकिन साइज़ अलग है, और अगर ट्राइंगल की बात करें तो एंगल्स सेम हैं लेकिन साइज़ अलग हैं तो उसे कहा जाएगा सिमिलर ट्राइंगल। ओके। तो सिमिलर फिगर क्या है, सिमिलर फिगर होती हैं सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस। ओके। जैसे सपोज ये सर्कल है और ये सर्कल है तो उनकी शेप तो सेम है, दोनों ही सर्कल्स हैं, लेकिन साइजेस डिफरेंट है तो ये सिमिलर फिगर्स होंगी। लेकिन अगर हमारा जैसे चैप्टर है ट्राइंगल्स तो हम सिमिलर ट्राइंगल की बात करें तो सिमिलर ट्राइंगल क्या होंगे, ये भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है तो इनके एंगल्स तो सेम हो, ओके, ऑल एंगल्स प्रोपोर्शनली सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग सेम हो। वो क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल, हम आगे अभी देखेंगे ढंग से। तो अगर एंगल्स तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है तो उसे कहा जाएगा सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, जिनके साइज़ भी सेम और शेप भी सेम हो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं कि शेप तो सेम होगी बट साइजेस अलग अलग होंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट 2 ऑलवेज सिमिलर फिगर्स नॉट नीड टू बी कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं कि अगर 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो बिल्कुल सिमिलर होंगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फिगर। ठीक है। साइज़ और शेप दोनों की सेम हो तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, तो ये सिमिलर भी होंगी, जो कॉन्ग्रुएंट हो वो सिमिलर भी होंगी, है ना। बट अगर 2 सिमिलर फिगर्स हैं दिस एंड दिस तो ये कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर हैं लेकिन साइज़ ऐसा है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर सिमिलर फिगर्स हैं दिस वन एंड दिस वन और इनका साइज़ भी सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। तो हमने क्या एक रूल पढ़ा कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। 4th पॉइंट पढ़ते हैं। 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है। तो 2 पॉलीगन्स हैं, उनके सेम नंबर्स हैं साइड्स के। ठीक है। मान लो 2 पॉलीगन है और तीनों में जो साइड्स हैं वो 3-3 है, मतलब ट्राइंगल है। ठीक है। तो ये सिमिलर हो सकती हैं क्योंकि अगर जो पॉलीगन्स हैं सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो वो सिमिलर हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, कब सिमिलर होगी। पहली कंडीशन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। जैसे सपोज मैंने रेक्टेंगल ले लिया, क्लियर, ये ले लिया। अब इसमें क्या है कि भाई सेम नंबर ऑफ साइड है, हाँ, दोनों में 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके। अब इनके जो ये सिमिलर होंगी कब, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, यानी कि दिस एंगल इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस,
दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हों और जो उनकी लेंथ्स है ना वो प्रोपोर्शनल हों। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि जैसे ये सपोज 2 है और ये 1 है, और अगर ये वाली साइड 1 है और ये हाफ है, ठीक है, तो हम देखेंगे 2 का हाफ हो गया ये 1, 1 का हाफ हो गया हाफ। ओके, फिर ये 2 है तो ये 1 है और ये 1 है तो ये हाफ है। ओके, तो प्रोपोर्शनेट है, यानी कि इस वाली फिगर से ये वाली फिगर हाफ है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। सपोज हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास ये साइड है, ओके, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 भी है और ये 1 है। एक और फिगर है हमारे पास, जैसे ये 4 है और ये इसका डबल है, तो ये इसका डबल है ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी डबल है। तो इसका मतलब ये क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो अगर इस एंगल का ये एंगल ये जो फिगर है इस फिगर की ये वाली फिगर डबल है तो यानी कि इसके प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो ये क्या होंगी, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर फिगर्स होंगी। ठीक है, तो हमने सिमिलर फिगर के लिए क्या कंडीशंस देखी, एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर एंगल्स तो हैं सेम, ठीक है, और इनकी साइड्स है प्रोपोर्शनेट कैसे, सपोज ये 2 है और ये 3 है, इसका 1.5 जाए ना ये। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 1.5 है, अगर ये 3 है तो ये हो गया 4.5, तो इसका ये 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ है, तो ये प्रोपोर्शनेट में है ना, तो इसे कहा जाएगा कि ये सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, तो सिमिलर फिगर होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर कोई भी फिगर सिमिलर है इसके लिए क्या करना चाहिए, उनकी नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। जैसे ट्रायंगल को हम ट्रायंगल के साथ ही मेज़र कर सकते हैं, ट्रायंगल को हम स्क्वायर के साथ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं, इसमें 4 साइड्स हैं। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उनके एंगल्स अगर इक्वल हैं, दीज ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल। ठीक है, यानी कि सपोज ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। ओके, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये तो हों सिमिलर, ओके, सेम, ठीक है, इक्वल हों सारे, लेकिन जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनेट हो। जैसे कि हमने ये 2 ट्रायंगल्स लिए तो एंगल्स तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल थे। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब इसके साथ मैचिंग इसकी कर दो, इसकी मैचिंग इसके साथ और इसकी मैचिंग इसके साथ, और साइड्स भी प्रोपोर्शनेट हों। सपोज बिल्कुल सेम होंगी, मान लो ये 2 है और ये भी 2 होगी, तब तो ये हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट फिगर। बट अगर ये 2 है और ये 3 है, ये 3 है और ये इसका 1.5 टाइम्स 4.5 है, और अगर ये 4 है तो ये हो गई हमारी 6, तो ये प्रोपोर्शनेट में हो गई ना, 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई। ये 2 टाइम्स भी हो सकती है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, कितने भी टाइम्स हो सकती है। तो ये अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो ये कहा जाएगा ये सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं भी हुआ होगा तो टेंशन मत लीजिए, अभी हम क्वेश्चन करेंगे फिर इसको रिपीट करेंगे ढंग से। अब देखिए 5th पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। अब मैंने पीछे ही आपको ट्रायंगल के बारे में भी बता दिया, लेकिन अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें तो यहाँ पे फिर बताया कि अगर ट्रायंगल्स सेड टू बी सिमिलर, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देखिए वो हम पढ़ चुके हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस। अगर ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर, ठीक है, तो अगर इनके एंगल्स इस तरह से हैं, सपोज हम ऐसे भी ले सकते थे कि ये ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर टू पी क्यू आर। ओके, तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि पी हमेशा ए अपर है तो पी भी अपर हो, ये पी क्यू आर है। ओके, तो हम देखेंगे ए की मैचिंग पी के साथ, मतलब वो ट्राइंगल कैसे भी फिक्स किया होगा, लेकिन अगर ए बी सी है पी क्यू आर के सिमिलर, वो कब होगा, जब एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के। ठीक है, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। क्लियर, तो एक तो एंगल सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनेट हो, जैसे कि हमने बताया कि ये 1 2 3 सपोज, और ये हमारा पी क्यू आर था। क्लियर, तो ये 1 का डबल मैंने यहाँ पर इसका 3 टाइम्स ले लिया, तो ये बी सी कितनी होनी चाहिए, क्यू आर के प्रोपोर्शनेट होगी। तो अगर बी सी है 3 और ये हमने 3 टाइम्स लिया है तो ये क्यू आर होनी चाहिए 9, और अगर हमने ए सी 2 लिया है तो इसका 3 टाइम्स पी आर होना चाहिए 6। क्लियर, तो ये प्रोपोर्शनेट कहलाता है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग होता है कि जिसकी मैचिंग हम जिसके साथ कर रहे हैं, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे ए की मैचिंग पी के साथ,
बी की मैचिंग क्यू के साथ और सी की मैचिंग आर के साथ। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट यानी कि ए बी की मैचिंग पी क्यू के पी क्यू के साथ, बी सी की मैचिंग क्यू आर के साथ और ए सी की मैचिंग क्यू आर के साथ। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये प्रोपोर्शनेट हो। लेकिन अगर एंगल की बात करें वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, वी हैव टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो एंगल ए बी सी और पी क्यू आर में देख लीजिए, वही एग्जाम्पल है। ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू एंड सी इक्वल टू आर। ये तो एंगल की बात हो गई। अगर हम साइड की बात करें तो ए बी, दिस वन प्रोपोर्शनेट है किसके, पी क्यू के। बी सी, दिस वन प्रोपोर्शनेट है क्यू आर के। और ए सी प्रोपोर्शनेट है डी एफ के, ठीक है। तो ये ट्राइंगल वाला चैप्टर था, इसलिए मैंने बार बार ट्राइंगल का ही आपको ज़्यादा एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए एक बात और है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं कि इफ़ टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर, तो वी कैन राइट द सिंबल सिमिलर। ओके, सिमिलर का सिंबल क्या होता है, सिमिलर का सिंबल होता है, दिस इज द सिमिलर साइन, पी क्यू आर। तो ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ओके, दिस इज द सिमिलर साइन। और ये जो साइन होता है ये होता है कॉन्ग्रेंट साइन, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट की बात नहीं करें, वो हमने 9th में पढ़ लिया था। अब 10th में हम सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करेंगे। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे और चल लेते हैं। एक और बेसिक है इसमें सबसे ज़्यादा, कि बेसिक रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या होता है, एक बीपीटी होती है जो आपके एग्जाम में आएगी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे थियोल्स थ्योरम भी कहा जाता है, क्योंकि ये थियर्स थे, इन्होंने ही इसको बनाया था, इसके बारे में एनालाइज किया था। तो थियर्स थ्योरम क्या कहती है, पहले तो देखिए पेपर में पूरा एक स्टेटमेंट आती थी और हमें पता चल जाता था ये थियर्स थ्योरम है। लेकिन अब पेपर में ऐसा आ जाता है कि थियर्स थ्योरम लिखो या बीपीटी लिखो या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखो, तो इसके लिए आपको ये लाइन भी याद होनी चाहिए। ये लाइन क्या कहती है, इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अगर हम कहते हैं एक ट्राइंगल है और एक लाइन ड्रॉ की जाती है किसके, एक थर्ड साइड के पैरेलल, ठीक है। तो ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट होता है कट करना, बाइसेक्ट होता है हाफ हाफ करना, बट इंटरसेक्ट होता है कट करना। तो ये लाइन कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी अदर टू साइड्स को। कौन कौन सी साइड्स को, एक इसको और एक इसको, ठीक है। एंड डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो, सेम रेशो में इसको कट करेगी। मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो ये भी 1 और 2 ही होगा, सेम रेशो में इसको कट करेगी, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ द सेम रेशो। ओके, तो क्या कहा गया है कि एक ट्राइंगल है, इसमें एक साइड के पैरेलल अगर एक और लाइन डाली जाती है, पैरेलल डाली जाती है, तो वो अदर टू साइड्स को, दिस साइड एंड दिस साइड, इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी किसमें, सेम रेशो में, ठीक है। ये रेशो वर्ड आएगा इसमें, तो समझिएगा ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ये हमारे थियर्स थ्योरम को शो करती है। क्योंकि थियर्स थ्योरम आ जाएगी तभी हम 6.2 और आगे की एक्सरसाइजेस कर पाएंगे। तो सपोज़ हम इसमें कहते हैं कि ए बी सी और ये है डी एफ डी ई सपोज। ओके, तो अगर हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन डी ई ड्रॉ की, तो ये दो साइड्स और हैं ट्राइंगल की, कौन सी, ए बी और ए सी, इसको सेम रेशो में कट करेगी। ये मान लो 2 है और ये 4 है, तो ये भी 2 और 4 ही होना चाहिए। अगर ये 1 और 3 है तो ये भी 1 और 3 की रेशो ही होनी चाहिए, यानी कि ये 1 पार्ट और ये 3 पार्ट। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये बीपीटी का उसके बाद आता है कन्वर्स, यानी कि उसका ऑपोजिट। इसमें क्या कहा गया है हमसे, इसमें पूछा जाएगा इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, अगर एक लाइन है ट्राइंगल की, ये डिवाइड करती है टू साइड्स को सेम रेशो में, ठीक है, क्योंकि कन्वर्स है, इसका वही उल्टा बोल रहे हैं। तो सेम रेशो में अगर ये कन्वर्ट करती है, तो ये वाली जो लाइन है ना, मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि अगर ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें डी और ई लाइन कट करती है दो साइड्स को, ए बी को और ए सी को, तो ये हमेशा मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि डी ई ऑलवेज पैरेलल होगी बी सी साइड्स की, ठीक है। तो ये हमारी थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बीपीटी है उसे डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद उसका कन्वर्स पढ़ेंगे, फिर हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा।
और अगर कोई भी डाउट है तो आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा से बता दूँगी आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।